बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायविंड से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शीशे और हीरे की पहचान। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूंकि सर्दी का दिन था, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब खवास व अवाम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज थी, इस पर कुछ कीमती अशिया रखी थी। वजीर, मशेर और अमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। इसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाजत चाहिए। इजाजत मिल गई तो इसने कहा, मेरे पास दो अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फर्क जान नहीं पाता। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामरान और कामयाब होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया है? तो इसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज पर रखी। वो दोनों अशिया देखने में एक जैसी जिसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया के ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थी। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन है मुख्तलिफ। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं। कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा है। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है, इतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देना होगी। इसी तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वजीर और मशीर बोले, हम भी जांच नहीं सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था, क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज्जत का मसला था, क्योंकि तमाम आलिम में यह मशहूर था कि बादशाह और इसकी रियाया बहुत ज़हीन है और इस तरह उनकी सुबकी होती। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। इसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और यह भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा है। एक मौका मुझे भी दे। एक आदमी के सहारे से वो बादशाह के पास पहुंचा। इसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए, जिसमें भी एक बार अपनी ज़ियानत को जांच सकूं और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं। और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए ही हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा कि ठीक है। इस नाबीना शख्स को दोनों चीजें छूने के लिए दे दी गई और पूछा गया कि इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा, यही आपको मालूम करना है। इस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतने जगहों से जीत कर आया था, वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादे का मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सबने यही सवाल इस नाबीना शख्स से किया। इस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छूकर महसूस किया। जो ठंडा रहा वो हीरा है, जो गर्म हो गया वो शीशा। इसी तरह जिंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना ना कर सके, वो शीशा की मानिंद है, और जो तमाम हालात में ठंडा रहे वो हीरे की मानिंद है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें।